नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कोई उनसे बहुत ज्यादा खुश है तो कहने लगा यूपी में सब बा। यूपी में सब बा, ए माई, यूपी में सब बा। अयोध्या के शान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले जय जय श्री राम बा, जय जय श्री राम। कोई बहुत नाराज है तो कहने लगा यूपी में का बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा। दोनों अपनी अपनी सुनाते रहे, लेकिन यह कोई जानने की कोशिश नहीं कर पाया कि आखिर बाबा के पास का बा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 की सियासी रार में नायक नायिका, गायक गायिका सभी उतर आए हैं, लेकिन जो किसी ने नहीं बताया उसे PR इंडिया न्यूज बताएगा आपको। बहुत लोग जान रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोगी बाबा केवल जोगी हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बाबा के पास लखनऊ से लेकर दिल्ली के बैंकों में खाते हैं, जिसमें 1,54,00,000 रुपए जमा है। गोरखपुर और दिल्ली के डाकघर में भी बाबा की FD है। इतना ही नहीं, उनके पास रिवाल्वर भी है। शायद यही वजह है कि योगी बाबा अपने भाषण में अक्सर कहा करते हैं, हम शास्त्र को जानते हैं तो शस्त्र भी, हम शास्त्र को पूजते हैं तो शस्त्र भी। बहरहाल देश के सांसदों और विधायकों के हिसाब से तो यह संपत्ति कम ही लगती है, लेकिन एक रागी से बैरागी बने बाबा ने विधानसभा चुनाव 2022 में गोरखपुर से नामांकन दाखिल किया, तो शपथ पत्र के हिसाब से यह सारा कुछ देखकर लोग कहने लगे बाबा रे बाबा, जोगी बाबा। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 में एक एक चरण करके सभी चरण करीब आ रहे हैं और घमासान बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में भी 7वें चरण में चुनाव मतदान होना है, लिहाजा 10 फरवरी से इस महामुकाबले का महा एपिसोड शुरू हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यानी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम इसी दिन से शुरू होना है। आजमगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्ट्रेट एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां पर वाहनों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रत्याशियों को साफ कहा गया है कि केवल 2 प्रस्तावकों के साथ वो आ सकेंगे। गाड़ियों पर भी लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ाई गई है दिशा निर्देशों की। इस बारे में डिटेल से जानकारी दी मीडिया को आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने। चुनाव प्रक्रिया के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है 10 तारीख से शुरू होगी। पुलिस के द्वारा इसका एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल की बैरिकेडिंग तैयार की गई है, कहाँ से कितने व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, वाहन कितने जा सकते हैं, उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 4 QRTs भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इनको एक्शन में लाया जा सके। एंटी राइट फोर्स एक तैयार की गई है, इसीलिए कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनको नामांकन करना है, उनसे संपर्क करके उनको पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की, इनका पालन करें। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के संबंध में भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो लाइसेंसी असला है पुलिस के द्वारा लगातार जमा कराया जा रहा है। लगभग 80% असला वर्तमान में जनपद में जमा कराए जा चुके हैं। बाकी लोग जितना भी है उसको भी जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों से लेकर उनके समर्थकों के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, सभी को इसका पालन करना होगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों व्यापक और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसमें अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई, गैंगस्टर कई लोगों पर लगाया गया जो अपराधी बड़े थे। इसके अलावा और भी कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दिया। अवैध शराब के संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई, स्थिति खोलना, गैंग पंजीकृत करना, गैंगस्टर करना, लोगों की गिरफ्तारियां करना, अवैध शस्त्र के संबंध में गिरफ्तारियां करना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा वर्तमान में जारी हैं। इसकी थानावार समीक्षा भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है डेली बेसिस पे, और इसमें जो भी अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए क्या निर्देश दिया जाए? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं नामांकन के दौरान, और वाहनों के संबंध में भी बहुत डिटेल गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, जो
अगर वाहनों का काफिला चलता है तो आधे घंटे की दूरी दोनों काफिलों के बीच में रहेगी। इसका भी चुनाव आयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें जितने भी प्रत्याशी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सबको बहुत विस्तार में अवगत करा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा हर हफ्ते उनको रिवीजन किया जा रहा है, उसके संबंध में भी लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अब तक टोटल 28 मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के या जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव आयोग की उनके उल्लंघन के संबंध में। और सबसे यही अनुरोध है कि इसका पूर्ण पालन करें, कोई भी उल्लंघन होगा तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्या क्या किया, किस तरह से क्या? पुलिस के जो भी जितने पोस्टर्स लगे हुए थे वो पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर उनको हटाया है। एक अवधि के बाद वार्निंग दी गई, उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है वो तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहाँ पर लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करे और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन गाइडलाइन है फॉलो करना। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करें। यदि उल्लंघन हुआ तो मुकदमा दर्ज होगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पिछले कई महीनों से बिलग्राम थाना क्षेत्र के रावणपुरवा में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी। आजकल चुनावी माहौल है, लिहाजा अवैध शराब की बिक्री और तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात तो शासन प्रशासन इस मामले से बेखबर है और अवैध शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद है। इस मामले में शासन प्रशासन तक शिकायत भी पहुंची, लेकिन स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के कारण मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाल ही में मीडिया कर्मियों ने इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद लग रहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन जिलाधिकारी और थाना प्रभारी को सूचना देने के बाद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा जहां पर अवैध शराब के विक्रेता गिरफ्तार हो सकते थे। बताया जा रहा है कि यहां पर एक महिला भी अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जिसने शिकायत करने पर उल्टा ही दोषारोपण करना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों से मांग की गई है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा स्थानीय लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बिटिया के हाथ पीले करने के प्रयास में परेशान पिता की मजबूरी को आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास ने समझा और यह संवेदनशीलता दिखाते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बिटिया के घर पहुंचकर उसे उपहार स्वरूप कई सामान उपलब्ध कराए। जी हां, आजमगढ़ के संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी इस बिटिया और पिता के पास पहुंचे और शादी विवाह में सहयोग करते हुए 5 साड़ी, 1 साल, आयरन प्रेस, फूल का बर्तन सेट, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयों के साथ आर्थिक सहयोग भी किया। वृद्ध पिता बाढ़ू सोनकर जी ने संगठन के साथियों का आभार जताया और कहा कि बेहद मौके पर मदद हुई है, लिहाजा अब बिटिया की शादी अच्छे से हो सकेगी। मदद करने वालों में केंद्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पाठक, राजीव कुमार शर्मा, शंभू दयाल सोनकर, महिला प्रभारी महिमा तिवारी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।